Hello. In this lecture we will see how to recover from the deadlock, because the deadlock is the unwanted condition, and how to, if the deadlock occurs, how we can recover from the deadlock. So first is process termination. Abort all the deadlock processes. अगर deadlock occur होता है तो जितने भी processes which are under deadlock, that all processes get aborted. Abort one process at a time until the deadlock cycle is eliminated. Now while terminating the processes or while aborting the processes, operating system pay attention towards that we have to, for example, if there are 10 processes which are indicating the deadlock, and after aborting the processes, we observe that when it reaches to process number 4, for example, the deadlock is removed. So while aborting the process, operating system should observe that up to which process the deadlock is there, और जहाँ से deadlock ख़त्म हो जाता है वो नंबर ऑफ़ प्रोसेस को abort नहीं किया जाता है. जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि अगर 10 प्रोसेसेस है और abort करते करते ऐसे पता चला कि लास्ट में जो 4 प्रोसेस है, उस 4 प्रोसेस तक जब हम पहुँचते हैं तो deadlock रिमूव हो जाता है. तो इन दैट केस आपके जो 6 प्रोसेसेस है उसको abort किया जाएगा, और बाकी के जो 4 प्रोसेस है उनको abort नहीं किया जाएगा. इन विच ऑर्डर शुड वी चूज़ टू abort? प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस. तो जो प्रोसेसेस है उनको कौन से ऑर्डर से आपको abort करना है? वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी. हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज़ कम्प्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कम्प्लीशन. प्रोसेस को अभी कितना टाइम हुआ है और कितना लग सकता है, दैट डिपेंड्स, कि उसके हिसाब से फिर डेडलॉक जो प्रोसेस है उसको रिमूव किया जाए, अबॉर्ट किया जाएगा. रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज़ यूज्ड. दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया. फोर्थ इज रिसोर्स प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट. हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, एंड ईच प्रोसेस इंटरैक्टिव or batch. So these are the criteria to decide which process has to be abort, because ultimately your operating system is going to abort the processes to avoid the deadlock or to recover from the deadlock. लेकिन जब ये abort करता है operating system, so which process has to be aborted and which process has to sustain there. So that is the problem with the operating system, or that is the decision taken by the operating system. So that decision is taken based on the specific criteria. प्रायोरिटी हो सकता है, वो प्रोसेस कितने टाइम से आपके कंप्यूटेशन में है और कितना उसको टाइम लग सकता है, कितने रिसोर्सेज उसने एलोकेट किए हैं. ये कुछ क्राइटेरियाज है जो क्राइटेरिया डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी प्रोसेस अबॉर्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी है. रिसोर्स प्रिम्पशन. डेडलॉक रिकवरी में प्रोसेस टर्मिनेशन देखा है. दूसरा तरीका है कि आप रिसोर्स प्रिम्पशन कर सकते हो. सिलेक्टिंग अ विक्टिम, दैट इज़ मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. जो प्रोसेस प्रिम्पशन होती है तो उसको पहले सिलेक्टिंग विक्टिम, यानी कौन सी प्रोसेस हमेशा प्रिम्प्ट होती है तो वो आपको सिलेक्ट करनी है, विच मिनिमाइजेज द कॉस्ट. रोल बैक, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रीस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट. एंड स्टारवेशन, same process may always be picked as victim. Include number of rollback in the cost factor. So that is the starvation.